नमस्कार। परमा एकादशी अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए व्रत किया जाता है। वैसे हर माह की एकादशी पूजा पाठ के लिए उत्तम मानी जाती है, लेकिन परमा एकादशी का महत्व कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि यह व्रत अधिक मास में होने की वजह से 3 साल में एक बार आता है। परमा एकादशी का व्रत जीवन में सुख समृद्धि की कामना व मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। परमा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से साधक को अपार धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी को कमला पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परमा एकादशी का महत्व। पुरुषोत्तम माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को बहुत ही दुर्लभ और श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने और व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जातक को दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। परमा एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति आती है, दुखों और कष्टों का नाश होता है, पापों का शमन होता है। परमा एकादशी पर दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन स्वर्ण का दान, अन्न का दान, गाय का दान, भूमि आदि का दान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं परमा एकादशी के व्रत एवं पूजा की विधि। परमा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। इस उत्तम व्रत की विधि इस प्रकार है। अन्य एकादशियों के व्रत के समान ही परमा एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद पूजा स्थान पर एक चौकी पर कलश की स्थापना करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। फिर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर नैवेद्य अर्पित करें, फूल अर्पित करें और धूप दीप से आरती करें। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। इसके बाद परमा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़ें या श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु पुराण का पाठ करें। दिन भर निर्जल एवं निराहार रहकर व्रत करें। व्रत की रात को जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद स्वयं खाना खाएं। इस व्रत के दौरान दुर्व्यसनों से दूर रहें और सात्विक जीवन जिए, झूठ ना बोलें और परनिंदा से बचें। पंचरात्रि व्रत या पंचरात्र व्रत। परमा एकादशी के दिन से पंचरात्रि व्रत का भी आरंभ होता है। पंचरात्रि व्रत का पालन बहुत कठिन होता है। जो भी जातक पंचरात्रि व्रत का संकल्प लेता है उसे परमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक पूरे 5 दिनों के लिए निर्जल व्रत करना होता है। इस व्रत में सिर्फ भगवान का चरणामृत लिया जाता है। पंचरात्रि व्रत का पुण्य अपार है। परमा एकादशी से आरंभ होने वाले पंचरात्रि व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके फूल और जल हाथ में लेकर पंचरात्रि व्रत का संकल्प करें। इसके बाद एकादशी पूजन की उपरोक्त विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजन करें।
पूरे 5 दिनों तक इसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। पंचरात्रि व्रत के 5 दिनों तक सिर्फ भगवान का चरणामृत लेकर ही व्रत करे। यह व्रत निर्जला होता है। व्रत के दिनों में भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। अमावस्या के दिन यानी व्रत के 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन कराए और उसे दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। ब्राह्मण को विदा करने के पश्चात स्वयं भोजन करे। परमा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ और उत्तम फल देने वाली है। यह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर ही पूज्य है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी के व्रत का महत्व बताया और व्रत कथा सुनाई। अति प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सुंदर काम्पिल्य नाम का नगर था। उस नगर में बहुत ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था सुमेधा। सुमेधा की पत्नी भी एक सेवा भावी और पतिव्रता स्त्री थी। सुमेधा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी वो अपने घर आए किसी याचक को रिक्त हाथ नहीं जाने देता था। वो अपने घर आए अतिथि का भी यथासंभव आदर सत्कार करता। अपने जीवन के धन के अभाव को दूर करने की इच्छा से एक दिन सुमेधा ने अपनी स्त्री से कहा कि वो धनोपार्जन के लिए परदेश जाना चाहता है, जिससे वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि मनुष्य को समय से पूर्व और अपने भाग्य से अधिक कभी नहीं मिलता। आप चाहे कहीं परदेश चले जाएं, परंतु हमारे भाग्य से अधिक हमें नहीं प्राप्त हो सकता। यह निर्धनता हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। आप यहीं रहिए और अपना कर्म करते रहिए। प्रभु की कृपा से सब अच्छा होगा। सुमेधा अपनी पत्नी की इतनी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने परदेश जाने का अपना निर्णय बदल दिया। सौभाग्यवश एक दिन उनके घर पर कौंडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। कौंडिल्य ऋषि को अपने घर पर आया देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। उनके अतिथि सत्कार और सेवा भाव से कौंडिल्य ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा तो उस ब्राह्मण दंपति ने ऋषि से अपनी निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछा। तो कौंडिल्य ऋषि ने उनसे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। कौंडिल्य ऋषि ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि आप पति पत्नी दोनों परमा एकादशी के व्रत को करें। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर जल और पुष्प हाथ में लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे यथासंभव दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। उसके बाद स्वयं फलाहार करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। कौंडिल्य ऋषि ने परमा एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा कि इस एकादशी का व्रत करने से जातक को धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। जातक इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत काल में बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान की कृपा पाकर कुबेर धनाध्यक्ष हुए। कौंडिल्य ऋषि की बातें सुनकर सुमेधा और उसकी पत्नी बहुत आशान्वित हुए और परमा एकादशी पर सुमेधा ने अपनी पत्नी के साथ व्रत रखा और पूरे विधि विधान के साथ उसका पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के सभी कष्टों का नाश हो गया। उनकी दरिद्रता दूर हो गई
और उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। वे दोनों समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य परमा एकादशी के व्रत का पालन विधि विधान से करेगा उसका अवश्य ही कल्याण होगा। श्रोतागण, इतने धैर्य से इसे सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।